दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके पहले मैं एक वीडियो टेंस पे अपलोड कर चुका हूँ, बट वो वीडियो ज्यादा लंबा हो गया था, तो मैं आज सिर्फ दो टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। एक होगा सिंपल पास्ट टेंस और दूसरा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस का हम पहले तो फार्मूला देखेंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला क्या होता है? पहले तो स्टार्टिंग में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है V2। V2 मतलब क्या? V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये जो V2 होता है ना, V2 जितने भी 12 प्रकार के टेंस है उसमें V2 का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, अभी सिंपल पास्ट टेंस का यूज कब करते हैं? मान लो अपन ने कोई क्रिया कर चुके हैं और उस क्रिया को हमको दिखाना है। ठीक है, तो उसको हमको बोलने के लिए, उस क्रिया को दिखाने के लिए हमको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैंने आम खाए, ठीक है, तो मैं कैसे कैसे बोलूंगा? अगर मुझे बोलना है कि, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? आई। ठीक है, ये आई का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट तो अपने को मिल गया, उसके बाद चाहिए V2। और खाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? खाने के लिए हम यूज करते हैं ईट। ठीक है, खाने की क्रिया दिखाने के लिए वर्ब कौन सा यूज करते हैं? ईट। लेकिन ये जो ईट है वो है V1 और अपने को क्या करना है? V2 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ईट का V2 क्या होता? ईट का V2 होता 8। ईट का V2 होता 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 8। ठीक है, आई एट। ठीक है, और आम के लिए क्या है? हम मैंगो। ठीक है, आई एट मैंगो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अगर मान लो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि राम ने पानी पिया, तो मैं सब्जेक्ट के लिए तो एक्शन का डूअर कौन है? राम। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? राम। ठीक है, और कौन सी क्रिया कर रहा है राम? पानी पीने की। ठीक है, और वो क्रिया हो चुकी है, तो हमको पानी पीने के लिए या फिर कोई चीज पीने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्रिंक। बट यहाँ पे अपने को क्रिया हो चुकी है, और जो क्रिया हो चुकी है उसको हमको V2 से दिखाना पड़ता। ठीक है, तो ड्रिंक का V2 क्या होगा? ड्रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ड्रैंक। राम ड्रैंक, क्या बनेगा? वाटर। राम ने पानी पिया। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ये इसको आपको याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में V2 आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। इसके बाद में आपको सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा। ओके, 1 मिनट। हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस, कोई भी फ्यूचर टेंस हो, उसमें अपने को उसको अगर दिखाना हो तो हमको एक तो विल या फिर शॉल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसमें भी आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी सब्जेक्ट आए या फिर वी हो, क्या आए या फिर वी, तो हमको आए और वी के साथ में हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा? शॉल। लेकिन अगर कोई चीज होने की, जिस जिस चीज की हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस फ्यूचर को दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, मान लो कोई चीज है जिसकी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं और वो चीज होने की सर्टेनिटी ज्यादा है, मतलब चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो और वैसे केसेस में भी हम क्या करेंगे? आई और बी के साथ में विल का यूज करेंगे। ठीक है, और मॉडर्न इंग्लिश में आई और बी के साथ में भी हम ज्यादातर विल का यूज करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली अगर हमको पूछे तो आई और बी के साथ में नॉर्मली हम शॉल का यूज करते हैं। ये बात आपको याद में रखनी है। ठीक है, अभी सिंपल फ्यूचर टेंस का देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस किसको दिखाता है? फ्यूचर में होने वाली चीजों को। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि मैं स्कूल जाऊंगा, राम पानी पिएगा, ठीक है, या फिर मैं मैंगो खाऊंगा, ये सब चीजें दिखाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एक तो विल यूज करना है या फिर शॉल। आइदर आपको विल या फिर शॉल का यूज करनी है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शॉल, उसके बाद में V1 आएगा, यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म का यूज होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए, टेंस को समझना है तो अपने को विल शॉल मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद जो वर्ब आता है, वर्ब की जो फॉर्म होती है उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 12 के 12 ही टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम है, तो अपने को इस पे फोकस करना है। ठीक है, अब सिंपल फ्यूचर टेंस देखिए, अगर मुझे बोलना है, देखिए मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई या फिर
दे, ठीक है, दे राइट लेटर, ठीक है, वो पत्र लिखते हैं। अब मुझे इस ये क्या है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, V1 आया है और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आया है, और सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। तो यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे अपने को सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है, ठीक है। तो देखिए, अपने को सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे। तो मैं सबसे पहले क्या लिख लूंगा? दे। अब जैसे कि मैंने बताया था, दे के साथ में देखिए, ये जो शॉल होता है आई और वी के साथ में यूज करना पड़ता है, लेकिन यहां पे आया है सब्जेक्ट दे, ठीक है। तो मैं दे के साथ में क्या यूज करूंगा? विल, ठीक है। दे के साथ में क्या यूज करूंगा? विल, दे विल, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? V1, और यहाँ पे भी V1 है, तो यहाँ पे मैं इस यही का V1 यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। तो दे विल राइट लेटर, ठीक है, वो पत्र लिखेंगे। ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहा है, इसीलिए सिंपल फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर कोई सा भी, 4 टाइप के फ्यूचर टेंस होते हैं, कोई सा भी फ्यूचर टेंस अगर पढ़ा अपने को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें विल या फिर शॉल होना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। अभी मान लो अगर यहाँ पे हमको ऐसे बोलना है कि देखिए, जैसे वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए थे। यहाँ पे टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आया है? V2 आया है, वेंट है। इसका V1 क्या होगा? गो, और गो का V2 क्या होता है? वेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आया है, V2 आया है, और ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा सिंपल पास्ट टेंस। अभी इससे अपने को अगर सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे? एक तो सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है? वी, तो वी रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो डिमांड है, वो नीड है सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो हम सब्जेक्ट रखेंगे। और उसके बाद में अभी यहाँ पे वी है, तो मैं क्या लूंगा? यहाँ पे शॉल, ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ में शॉल आता है, ठीक है। अब वी शॉल, अभी V1 चाहिए, यहाँ पे तो वेंट है, और वेंट V2 है, किसका? गो, तो वेंट का V1 क्या होता है? गो, तो मैं यहाँ पे गो, मतलब ये जो गो है वो मैंने डिराइव किया किससे? ये जो गिवन सेंटेंस में V2 था उससे, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है और ये है आंसर उसका, तो वी शॉल गो, और बाकी का तो जैसे का वैसा, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? सिर्फ वर्ब में और इसमें, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे अगर आई होता तो भी मैं शॉल का ही यूज करता, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसके मैं और वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो बचे हुए टेंस उन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।